नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको ट्रेड विद प्लूटो में। दोस्तों आज मार्केट ने हमें फिर से दिखा दिया कि शेयर बाजार सिर्फ चार्ट्स और ग्राफ्स की कहानी नहीं, ये पॉलिटिक्स, पॉलिसी और ग्लोबल पावर गेम का भी हिस्सा है। दिन भर मार्केट हारा रहा, लेकिन आखिर घंटा में अचानक गिरावट क्यों आई? इसका कारण है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, अभी ट्रम्प ने 30% टैरिफ ये डायरेक्टली लगाए। अब इंडिया को भी चुकने के लिए बोल रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसके वजह से अभी अमेरिका थक हार के अभी डायरेक्टली हमला ना करके इनडायरेक्टली हमला करे। जैसे कि दोस्तों एक धमाकेदार खबर, वो हम बाद में जानेंगे। पहले आज की खबर में चलते हैं। आज सेंसेक्स कितना गिरा, यहाँ पे देख सकते हो सेंसेक्स दोस्तों 0.09 पर 5% की गिरावट तेजी है। 76.54% की तेजी। निफ्टी फिफ्टी देखा जाए तो 0.13% की तेजी है। 24,773 है। दोस्तों यहाँ पे देखो 24,788 पे ओपन हुआ था, लेकिन धीरे धीरे मार्केट मार्केट में उछाला रहा था। देखो यहाँ पे 24,873 तक गया, लेकिन 2 बज के लेकिन 2:40 में ऐसा क्या हुआ कि दोस्तों आराम से मार्केट गिर गया। यहाँ पे देख सकते हैं। कितना गया मार्केट क्लोज है दोस्तों, क्या 24,773। यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेडिंग के आखिरी घंटे में ये खबर फैली कि अमेरिका आउटसोर्सिंग पर 25% टैक्स लगाने की प्रस्ताव ला सकता है। यहाँ पे देख सकते हो, तो यूएस में आज एक यूएस हायर लेजिस्लेशन, एक रेजुलेशन पास हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो यूएस ने प्रपोज किया, US lawmaker introduced a higher act imposing a 25% tax on company for hiring foreign worker। ठीक है, इसकी वजह से आज मार्केट की। तो दोस्तों इस खबर का मतलब है, तो सर सबको पता होगा, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे दिग्गज कंपनी ये शेयर दबा में है। दोस्तों जैसे ही ट्रेडिंग के आखिरी घंटे में ये खबर फैलेगी अमेरिका आउटसोर्सिंग पर 25% टैक्स लगाने का प्रस्ताव ला सकता है, पूरा आईटी सेक्टर में जबरदस्त बिकवाली शुरू हो। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे दिग्गज कंपनी के शेयर दबा में है। पर याद रखिए दोस्तों, आईटी इंडेक्स अकेले गिरा तो उसका असर पूरे मार्केट पर पड़ सकता है। अब सवाल है, ये 25% टैक्स का मतलब क्या है दोस्तों? सिंपल लैंग्वेज में समझिए, अगर कोई अमेरिकी कंपनी भारत से आउटसोर्सिंग कर रही, तो उसे अब 25% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। यानी कॉस्ट बढ़ जाएगा और नेचुरल वो कॉन्ट्रैक्टर कम करेगा। और क्योंकि इन आउटसोर्सिंग जॉब में मेजॉरिटी इंडियन प्रोफेशनल होते, तो इनडायरेक्ट अटैक सीधा भारत की आईटी ताकत। दोस्तों ये बिल लागू करने का मतलब क्या है? दोस्तों इसका मेन मतलब है कि यूएस इनडायरेक्टली अब इंडिया के ऊपर हमला कर रहा है। 50% टैरिफ पे इंडिया कोई रिस्पॉन्स नहीं थे, जिसकी वजह से अभी अमेरिका ने इंडिया की सबसे बड़ा रेवेन्यू जिसपे आईटी पर निर्भर करता है, उस पर अब टैरिफ लगा के इनडायरेक्टली का 25% टैरिफ लगा के इंडिया को तबाह बना रहा है। जिस ये यूएस यूएस लोगों को मानना है, ये 25% लगाने से अब यूएस मार्केट में जॉब निकलेगा। अभी आप सभी को पता है कि यूएस में रिसेशन चल रहा है। रिसेशन अभी चालू हो गया। मान लो ये चालू हो गया, रिसेशन अभी से स्टार्ट हो गया। जिस दिन से डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ सारे कंट्री पे लगाना शुरू किया ना, उस टाइम से धीरे-धीरे रिसेशन और बढ़ रहा है अमेरिका। इसका मेन मोटिव है अमेरिका में जॉब क्रिएट करना, अमेरिका लोगों को जॉब देना। यहाँ पे देख सकते हैं फॉरेन वर्कर को मतलब 25% कोई फॉरेन वर्कर पे 25% कोई वो फॉरेन फॉरेन में कोई काम कर रहा होगा, या फॉरेन सोर्स से कोई इंडिया में कोई आईटी कंपनी, जैसे हमारे बहुत सारे अमेरिका प्रोजेक्ट इंडिया को दिया जाता है। मतलब उससे अब अमेरिका 25% अगर टैक्स लेगा, तो अमेरिका के जो गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये जो कंपनी का मालिक है या सीईओ है, वो क्या करेगा? वो थोड़ी ना अब इंडिया से कोई वर्कर, फॉरेन वर्कर हायर करके, वो अमेरिका में ढूँढे, कोई सस्ती लेबर हो तो एक्चुअली अमेरिका इंडिया में इतना पॉपुलर क्यों? अमेरिका मतलब अमेरिका आईटी कंपनी इंडिया में इतना पॉपुलर क्यों? चीप लेबर, मतलब चीप वर्कर, इससे चीप लेबर, चीप वर्कर जैसे ही कह सकते हैं। मतलब हमारे यहाँ से चीप आईटी कंपनी के बहुत दिग्गज बड़े-बड़े जो स्टूडेंट अमेरिका के
अमेरिका उन्नत मानना अमेरिका को हायर हेराची पोजीशन में लाने के लिए हमारे इंडियन लोगों के हाथ। लेकिन इंडिया में कुछ काम करना नहीं है, अमेरिका को सब देना है। ऐसा ही समझ लो, यही बात है। लास्ट में मोटा-मोटी बात ये लॉ डायरेक्टली इंडिया पर लागू हो रहा है। इंडिया में ज़्यादा वर्कर है पर इंडिया का वर्कर ज़्यादा है यूएस के ऊपर डिपेंडेंट। तो मान लीजिए पूरे आईटी के ऊपर कल प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों आप ज़रा गौर कीजिए, इंडिया आईटी से कितना बड़ा रेवेन्यू कमाता है। अब ज़रा गौर कीजिए दोस्तों, इंडिया आईटी से कितना बड़ा रेवेन्यू हमारा आईटी सेक्टर सालाना लगभग 21 लाख करोड़ का रेवेन्यू लाता है। दोस्तों आप सबको पता है 21 लाख करोड़। इससे से करीब 17 लाख करोड़ यानी 200 बिलियन सिर्फ एक्सपोर्ट से आता है। और अभी FY 25 में आईटी एक्सपोर्ट 224 बिलियन तक पहुंच चुका, जो पिछले साल से 12% ज़्यादा है। सोचिए ये सिर्फ कोई छोटा सेक्टर नहीं, ये भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। अगर उस पर एक झटका लगेगा तो उसका असर मार्केट में जॉब्स, सैलरी और पूरा इकोसिस्टम में पड़ सकता है। आगे चल के बड़े-बड़े इन्फोसिस, विप्रो जैसे कंपनी वो क्या करेंगे? अभी पैसे का शॉर्टेज होने से वो आईटी कंपनी जो वर्कर काम कर रहे होंगे, मास लेवल पे हायरिंग होगा, जिसके वजह से जॉब बहुत लोगों का जॉब चला जाएगा। उसके बाद बेरोज़गार और बढ़ेगा। बेरोज़गार तो इंडिया में पहले था, लेकिन और बढ़ेगा। तो दोस्तों मार्केट पार्टिशन ने भी यही देखा, न्यूज़ आई और तुरंत आईटी शेयर में पैनिक सेलिंग, प्रॉफिट प्र प्रॉफिट बुकिंग बढ़ गई और नतीजा सेंसेक्स, निफ्टी दोनों की ऊंचाई से लुढ़क गए। ये कोई नॉर्मल गिरावट नहीं, ये सिर्फ साफ वार्निंग सिग्नल है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स और प्रोटेक्शनिज्म भारत के टॉप सेक्टर को चैलेंज कर रहे हैं। आज आईटी पर निशान है, कल हो सकता है किसी और सेक्टर पर होगा। होगा क्या, ऑलरेडी हो चुका है। जैसे आप सबको पता होगा टेक्सटाइल में जैसे ही ट्रम्प ने टेक्सटाइल ऊपर 65% टैरिफ लगाए, जिसके वजह से सबको पता होगा। आपको पता होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन गुजरात में कंपनी में मास लेवल पे हायरिंग हुआ है, जिसके वजह से 1 लाख इसको मतलब न्यूज़ आता है 1 लाख लोगों का जॉब चले। इसके बारे में आपको पता है? इतने सारे जॉब चले जाते हैं, मतलब हम यूएस के ऊपर इतना डिपेंडेंसी। अभी जो मोदी सरकार या इंडियन गवर्नमेंट अभी जो प्लान कर रहे हैं, हम मार्केट मार्केट को डाइवर्सिफ़ाई करेंगे। बहुत कुछ और चलो पहले करना चाहिए। इसके नतीजे आज भुगतना पड़ा है। यूएस लेवल पे हम इतना डिपेंडेंट हो गए, जिसके वजह से हमें भुगतना पड़ा है। अभी चाइना के ऊपर हम डिपेंडेंट हो गए, चाइना के ऊपर हाथ मिलाए तो धीरे-धीरे चाइना के ऊपर हम डिपेंडेंसी बढ़ाएँगे। कल को यूएस जैसा चाइना भी हो जाए, तो चाइना भी हमें डराए धमकाए। तो इससे अच्छा है दुनिया भर से छूट करो, दुनिया भर को आउट करो और अपना कुछ बनाओ, जैसे गूगल, फेसबुक अमेरिका जैसे बना के हमको डरा रहे, कल कल को जीमेल बंद कर देगा, कल को गूगल बंद कर देगा। तुम क्या करो? तुम तो सड़क पे आ जाओगे नेपाल की तरह। नेपाल में आज क्या हो रहा है? नेपाल के लोगों को बोला कि नेपाल के सरकार गवर्नमेंट ने बोला कि फेसबुक आईटी सेक्टर वालों को बोला, तुम अपना रिप्रेजेंटेटिव और नेपाल कंट्री में लाओ। लेकिन लेकिन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट का ये नहीं मानना है कि नेपाल जैसे 3 करोड़ की आबादी में हम अपना एम्प्लॉयी कोई बैठाएगा, उसका सैलरी देना पड़ेगा। क्यों बैठाना पड़ेगा? वो इंडिया में ही पहले था, लेकिन इंडिया में देखा जाए इतना बड़ा पॉपुलेशन है, होना चाहिए जिसकी वजह से हो रहा था। लेकिन जिसकी वजह से नेपाल को आज नेपाल में कोई गूगल और फेसबुक कंपनी उसके बाद नहीं माने तो आज नेपाल कंट्री में फेसबुक, गूगल, यूट्यूब सारे के सारा बंद। लेकिन कुछ जेनज़ी स्टूडेंट ने जैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट करने के लिए अमेरिका ने पीछे से हाथ लगा के बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया। उसी का तरह नेपाल में भी हो रहा है। अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। नेपाल का यही डिमांड है, कोई क्राइम हो रहा है कि कोई घटना हो रहा है, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें कैसे पता चलेगा ये कहाँ से हो रहा है, कैसे पता चला? कोई अमेरिका रिप्रेजेंट होगा तो हम उससे पूछ पाएँगे, ये घटना का एक्चुअली मैप वैप तैयार करके बताओ। क्या कोई ये बंदा कहाँ का है? ये क्यों हो रहा है हमारा नेपाल में कोई प्रोटेस्ट वगैरह? हम उससे जान पाएँगे, लेकिन कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है। जिसके बाद नेपाल की बात नहीं सुना था, वो नेपाल काट रहे हैं, उसको बैन करते हैं, जिसकी वजह से जेन ज़ी स्टूडेंट जो बोला जा रहा है, उसने अभी प्रोटेस्ट ठीक है वगैरह। अगर मान लो इंडिया का को ये यूट्यूब, गूगल, फेसबुक आज बंद कर दिया, तो इंडियन यूथ जो बेरोज़गार है, वो यूट्यूब पर निर्भर है, या अगर यूट्यूब बंद होगा तो उनका क्या होगा? नेपाल में एक बात आता है, बोलो कल को इंडिया में भी हो सकता है। आप सभी बोल रहे हैं ना गवर्नमेंट
ज़्यादा स्टेप की मैंने इसके वजह से थोड़ा पीछे आ हमारे पास कोई सेकेंडरी ऑप्शन नहीं अमेरिका ने अमेरिका ने हमें इतना डिपेंडेंसी कर दिया कि कोई ऑप्शन नहीं, जिसकी वजह से हम आज भुगत रहे हैं। इसका समाधान है, अब इसे धीरे-धीरे मार्केट को हमारा डाइवर्सिफ़ाई करना पड़ेगा, खुद का गूगल पेज या वगैरह-वगैरह बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप सबको पता होगा पिछले कुछ सालों पहले ट्विटर में एक प्रोटेस्ट चल रहा था, ट्विटर को बैन करना है। ट्विटर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ट्विटर को बात कर लेकिन उस समय एलन मस्क ने बचा लिया। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया फ्री स्पीच के नाम पे, अच्छा हुआ। लेकिन उस समय कुप्पू नाम का कोई ट्विटर जैसा, वो इंडिया में पॉपुलर था। लेकिन ट्विटर तो जैसे ही तैसे अपना काम इंडिया में चालू कर दिया फिर से, एलन मस्क की वजह से फ्री स्पीच दे दिया। जिसकी वजह से वो जो ट्विटर इंडियन ट्विटर खोला था, वो घाटा में चला गया। अभी ये देख सकते हो वो अपना 60% एम्प्लॉयी को बाहर निकाला है। किसकी वजह से? यही कारण। अब क्या बताओ दोस्तों, हमारे इंडिया का यही हालत। अगर दोस्तों आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले अपडेट। जय